का हो तो हर गलिया तो रसगुल्ला अरे नहीं है। अच्छा लगा। आपने काम किया पहली बार पवन सिंह के साथ में, आपको क्या उम्मीदें थी कि क्या हो सकता है सेट पे, किस तरह से बिहेव कर सकते हैं और क्या हुआ? थोड़ा सा टू बी डिटेल ऑनेस्ट अगर मैं बताऊँ तो मैं जब तक उनसे मिली नहीं थी तब तक मेरे अंदर एक उनसे डर था, बहुत अच्छा खासा डर था, क्योंकि मैं भी सुनी थी सब कुछ। हाँ, देखा था मैंने, मैं गाने की उनकी बहुत बड़ी फ़ैन थी हमेशा से, बट मैंने सुना था कि वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं और मेरे को उनका फेस देख के ऐसा लगता था कि वो बहुत स्ट्रिक्ट होंगे। पर मेरा पर्सनल परसेप्शन उनको लेके एकदम चेंज हो गया जब मैं उनसे मिली। वो मेरे को इतने प्यार से बुलाए कि मेरा वहीं पे डर ख़त्म हो गया। मेरे को लगा अरे ये तो सर बहुत ही अच्छे हैं यार, ये तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। मुझे तो ऐसा फील हो रहा था कि ये मेरा ही सेट है। लड़कियां खुद सिग्नल दे देती हैं हाँ, कि मेरे साथ कैसे बिहेव आपको होना करना है। हाँ, मेरे घर में वो किसी को भी पसंद नहीं था वैसे कि मेरा इस लाइन में आना, किसी को भी नहीं पसंद था, क्योंकि सब लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं, तो किसी का भी इस लाइन में कोई एक्सपीरियंस ही नहीं रहा है। नमस्कार, मैं हूं आयुष उपाध्याय एंड आज मेरे शो स्माइल विद आयुष में एक बहुत ही क्यूट सी मेहमान आई हुई हैं। बहुत क्यूट हैं और एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस भी हैं, बहुत अच्छी अदाकारा हैं, जानवी मिश्रा जी। थैंक यू वेरी मच। हेलो, कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया, आप बताओ आप कैसे हो? एकदम मस्त। चिल फ्लर्टी वाइब। फ्लर्टी नहीं, फ्लर्ट कहाँ किया मैंने अभी नहीं किया, बट अभी तो शुरुआत है। हाँ, काश मैं आपके BTS शूट करती और फिर मैं आपको दिखाती। अब दिखाना क्या यार, अब तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की सामने बैठेगी तो फ्लर्ट के बिना कौन रुक पाएगा बताओ। अब फ्लर्टी वाइब आ रही है आपके अंदर अच्छा से। अभी आ रही है, हाँ। बट आई एम नॉट फ्लर्टिंग रियली, दिस इज ट्रू दैट यू आर क्यूट। थैंक यू वेरी And मच, वो pink थैंक यू टू द lipstick डेप्थ ऑफ माई हार्ट। तो चलो, और कैसा चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है, मज़ा आ रहा है? बहुत। अभी आप करीब 3-4 गाने कर चुकी हैं ना? कितने हुए? मैंने 7-8 गाने कर लिए हैं, 8 गाने पर कर अभी लिए? आए नहीं हैं। अच्छा आए हाँ, नहीं है बट धीरे धीरे अभी। आ आ रहे कितने हैं। चुके हैं? 4? हाँ, 3-4 आ गए हैं। 3-4 गए हैं। पहला सॉन्ग आपका कौन सा था? मेरा पहला शूट था हरियाणवी का, बोलेरो सॉन्ग था वो मैंने किया था, हरियाणवी सेट पे किया था। Okay. दूसरा मेरा भोजपुरी था। भोजपुरी में दूसरा कौन सा था भोजपुरी में? वो बहुत कम लोगों को पता है, वो किसी को पता नहीं है। तभी मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, हाँ, क्योंकि मुझे हाँ। पता होना चाहिए था, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। वो कमर डैमेज सॉन्ग था उसका नाम। अच्छा, कमर डैमेज। हाँ। कैसे था? वो एक लाइन सुना मेरे दो। को याद नहीं है गाना, अरे। क्योंकि वो मैं मतलब बहुत रैंडम शूट आया और बहुत रैंडम ही हुआ। और अक्सर पता है भोजपुरी इंडस्ट्री में शूट ऐसे होता है कि हमें गाना पता है सेट पे जाके पता चलता है कि ये गाना है और अभी करना है, तो वो तुरंत हम लोग ऑन द स्पॉट याद करते हैं। और जब तक गाना नहीं आता है तब तक हम लोग इतना शूट कर लिए होते हैं कि वो गाना भूल गया होता है। और जब गाना हम लोग यूट्यूब पे जब आता है फाइनली और देखते हैं, आप कंफ्यूज हो गए होंगे मेरी बात सुन के, मुझे पता है। समझ गया। हाँ, तो जब देखते हैं तब याद आता है, ओ अच्छा ये गाना हमने यहाँ पे शूट किया था, ऐसे ऐसे किया था, ये सीन होता है। मतलब तो इसलिए कंफ्यूजन इतना, बहुत ज़्यादा हो जाता है। इतना गाना याद करना बहुत प्रॉपर मुश्किल प्री है। प्रोडक्शन का काम नहीं होता, प्रॉपर याद नहीं रहता पहले से कि क्या करने वाले हैं, प्रॉपर नहीं बताते हैं। हाँ, राइट। अभी पवन सिंह के साथ भी गाना कर लिया, हाँ, कर स्टार बन गई। सही बात है। पावर स्टार पवन सिंह। मैं तो उनकी बहुत बड़ी फ़ैन थी हमेशा से। मुझे उनका आवाज़ थी मतलब कि मैं मिलने के पहले की बात बता रही हूँ। अच्छा, कि मैं बहुत बड़ी फ़ैन थी। अब तो उससे भी बड़ी फ़ैन हूँ। अब तो मैं फ़ैन ही नहीं, मतलब मेरे को एक होता है ना कि उन सर से इतनी पॉजिटिव वाइब आई है कि वो मेरे इंस्पिरेशन बन चुके हैं कि लाइक अगर जीवन में पावर बनाना है तो ऐसा होना चाहिए। वाह क्या बात है। जानवी पवन सिंह के साथ अभी तक बहुत सारी एक्ट्रेसेस ने काम किया। हाँ ठीक जी। है, मतलब हमेशा कोई ना कोई एक नई एक्ट्रेस इंट्रोड्यूस हो जाती है। जैसे आपने काम किया तो हमने भी देखा, अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। लेकिन जब भी कोई लड़की पवन सिंह के साथ नई लड़की आती है तो कुछ दिनों बाद पवन सिंह की बुराइयां करना चालू कर देती है। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा है, उन कहती हैं कि पवन सिंह सेट पे दारू पी के आते हैं, पवन सिंह ऐसा बिहेव करते हैं, वैसा बिहेव करते हैं। सो आई थिंक कि यू आर द पर्सन जिससे मैं ऑनेस्टली पूछ सकता हूँ कि व्हाट इज़ द रियलिटी। अगर आपने काम किया पहली बार पवन सिंह के साथ में, आपको क्या उम्मीदें थी कि क्या हो सकता है सेट पे, किस तरह से बिहेव कर सकते हैं और क्या हुआ? थोड़ा सा डिटेल में बताना। टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बताऊँ तो मैं जब तक उनसे मिली नहीं थी तब तक मेरे अंदर एक उनसे डर था, बहुत अच्छा खासा डर था, क्योंकि मैं भी
सुनी थी सब कुछ, हाँ देखा था मैंने, मैं गाने की उनकी बहुत बड़ी फ़ैन थी हमेशा से, बट मैंने सुना था कि वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं और मेरे को उनका फेस देख के ऐसा लगता था कि वो बहुत स्ट्रिक्ट होंगे, पर मेरा पर्सनल परसेप्शन उनको लेके एकदम चेंज हो गया जब मैं उनसे मिली। लाइक टू बी ऑनेस्ट मैं बता रही हूँ, मैंने इतना हम्बल इंसान अपनी लाइफ में नहीं देखा है और मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये होगा पॉसिबल। जब मैं उनसे मिली पहली बार ना, वो मेरे को इतने प्यार से बुलाए कि मेरा वहीं पे डर ख़त्म हो गया। मेरे को लगा अरे ये तो सर बहुत ही अच्छे हैं यार, ये तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। मुझे तो ऐसा फील हो रहा था कि ये मेरा ही सेट है, अब मुझे यहाँ पे ऐसे काम करना है। मतलब ऐसा नहीं लगा कि नहीं सामने इतने बड़े एक्टर हैं, इतने बिल्कुल भी एक्सपीरियंस हैं, नहीं, तो थोड़ा सा भी डर नहीं लगा? बिल्कुल भी नहीं। कभी कोई ऐसा सिचुएशन हुआ जैसे मान लो शायद कोई रीटेक हुआ हो, तो ऐसे कई बार होते हैं कुछ मतलब कुछ एक्टर्स होते हैं, रीटेक होता है अगर अपने कोई एक्टर की वजह से, तो कई बार उन्हें मतलब अपना गुस्सा दिखाने लगते हैं कि किसको मेरे साथ खड़ा कर दिया, रीटेक हो रहा है, इस तरह की बातें करने लगते हैं। मैंने अभी तक जितना भी शूट किया है उस हिसाब से मैं पवन सर के साथ जब शूट कर रही थी, तो सर इतने मेहनती हैं, इतने बड़े स्टार होने के बाद भी अगर कोई भी रीटेक हो रहा था, सर को कुछ भी मतलब प्लेबैक देखने के बाद अगर कुछ भी हल्का सा भी इशू लग रहा था, तो वो रीटेक खुद करा रहे थे, क्योंकि उनके सॉन्ग में उनकी लिपसिंग थी और उनका पार्ट था। ठीक है, हाँ, वो तो पूरा वो इतने हम्बल तरीके से वापस रीटेक कराना बिना किसी गुस्से के, जैसे जिस इंसान के अंदर मेहनत करने की होती है ना कि भाई मेरे को अच्छा करना है, अच्छा दिखना है। और स्टार्स ज़्यादा मेहनत नहीं करते क्योंकि उनको पता होता है उनकी फेस वैल्यू है, वो कुछ भी कर वो देंगे, बस वायरल चेहरा है। दिखता है तो काम बन जाता है। बट सर जब तक उनका अपना 100% गाने को नहीं दे रहे थे, तब तक टेक आगे नहीं बढ़ रही थी। ओके। हाँ, तो वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था कि वो बहुत शाउट कर जाएं या गुस्सा करके दिखाएं, या फिर बहुत बड़े स्टार हैं तो कुछ रीटेक हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, बहुत प्यार से अगर कुछ मेरे से गलती होती, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं था, मेरा कोई ऐसा सीन नहीं था कि गलती हो जाए या रीटेक हो जाए। बट अगर उन्हें लग रहा था कि हाँ बच्ची से गलती हो सकती है, बेटा यहाँ बहुत प्यार से, बहुत स्वीटली, बेटा यहाँ पे आपको ऐसे करना है, कर लोगे आप, एकदम डोंट वरी। वो पहले से इतना कॉन्फिडेंस दे रहे थे कि अगर मेरे से नहीं भी होना होता ना तो वो हो जाता। अंदर से डर खत्म हो गया था? एकदम खत्म हो पहले गया लग रहा था। हाँ, मैं जब उनसे मिली नहीं थी तब मेरे को लग रहा था अरे सर स्ट्रिक्ट होंगे, मैं क्या बोलूँगी, जाते क्या बात करनी है, बहुत सारी हेजिटेशंस हो जाती हैं अंदर। बट उनसे मिलने के बाद तो सब छू मनता है। मज़ा आ रहा है ना? हाँ, बहुत मज़ा आ रहा है। क्या उम्मीद है उनके साथ कोई और एल्बम आने वाला है? अभी तो ऐसा कुछ पता नहीं है मेरे को कंफर्म, बट कुछ भी हो सकता है। चलो ये बताओ, ये काम कैसे मिला था अचानक से? काम इंडस्ट्री में जब आप काम करने जाते हो तो आपको सब लोग मिलते हैं, तो बस ऐसे ही मिलते 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 फ़ोन आया मेरे पास सर के साथ जो लोग रहते हैं कि सर का शूट है, आ जाओ। फिर मेरे को पता चलता है कि फिर मैं पूछती हूँ कि गाना कैसा है, क्योंकि सबसे ज़रूरी मेरे लिए यही जानना है कि मैं गाना सुन के ही जाती हूँ। गाना सुन के ही सेट पे जाती है? हाँ। ठीक है, ओके। एक चीज़ और है कि जैसे उनके बारे में मिथ है कि ट्रुथ है, मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है, कि जब पवन सिंह सेट पे आते हैं तो उनके लोग होते हैं, वो बताते हैं कि भैया ऐसे आएंगे, ऐसे करेंगे और ऐसे करके निकल जाएंगे। ऐसा सुनने में आता है कि उन्हें डायरेक्टर का, कोरियोग्राफर का नहीं सुनना होता है, वो खुद से अपना सारा प्लान सेट करके आते हैं, उनके ही लोग बताते हैं ऐसे करेंगे, ऐसे कैमरे पे आएंगे, ऐसे निकल जाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ये कितना सच है? मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से अगर मैं बताऊँ तो मैंने जहाँ तक जितना देखा है कि वहाँ पे सब कुछ डायरेक्टर और कोरियोग्राफर बता रहे थे जब मैं शूट कर रही थी, और सर उनको छोटे भाई की तरह ट्रीट कर रहे थे और उनकी बात बहुत हम्बल तरीके से सुन रहे थे और सारी चीज़ें इतना अच्छा फॉलो कर रहे थे कि मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगा, सब तो अकॉर्डिंगली ही हुआ। जहाँ पवन सिंह के दूसरे गाने में जाने वाली हो तुम। सच बोल रही हो ना? आज तक किसी ने बोला नहीं, लोग पब्लिसिटी पाने के लिए पता नहीं क्या क्या उनके बारे में बोल जाते हैं। फेक न्यूज़ बहुत है, बट पर्सनल एक्सपीरियंस इंसान वही शेयर कर सकता है जो उसका पर्सनली एक्सपीरियंस हो, और मेरा उनके साथ पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। मुझे नहीं पता कि कौन उनके बारे में क्या बोलता है, बट जब से मैं उनसे पर्सनली मिली हूँ, मेरे को उन्होंने इतना प्यारा ट्रीट किया है, एक बच्चे की तरह, एक वेल बिहेव्ड, एक मैनरफुल इंसान की तरह, तो मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं लगा बिल्कुल भी। चलो लास्ट मिथ, पवन सिंह हमेशा सेट पे दारू पिए रहते हैं। अच्छा। मैं पूछ रहा हूँ, ये लास्ट मिथ है उनके बारे में। अच्छा। व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट दैट? बिल्कुल नहीं,
हम लोग छठ शूट कर रहे थे, पहली बात मेरी छठ गीत थी। और मैंने सर को बहुत हार्ड वर्क करते देखा, सब कुछ करते देखा। मैंने ऐसा, मेरे को कुछ भी फील नहीं हुआ कि उन्होंने ड्रिंक करा है या कुछ भी, क्योंकि अगर इंसान ड्रिंक करता है तो वो पता तो चल मिसबिहेव जाता है। करता है या कुछ तो करता है। तो ऐसा होता है जो पता लेकिन चल ऐसा जाता कुछ है। नहीं था। अभी एक वीडियो वायरल हुई थी, स्टेज पे किसी लड़की को उन्होंने ऐसे छुआ था तो बड़ा मैटर वायरल हो गया था, ठीक है। डिड यू फील समथिंग लाइक दैट? नो, कुछ भी बिल्कुल अनवांटेड टच ऐसे सडनली, ऐसा कुछ भी? बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट मुझे उनसे बहुत अच्छी वाइब आई। ओके। हाँ, बहुत अच्छी वाइब आई उनसे। मेरे को लगा कि ये सब लोग, अगर ऐसा कुछ आया है, ऐसा कुछ हुआ है, तो पक्का से ये फेम के लिए ही हुआ है। ये मेरा जानबूझ के पर्सनल, किया गया है। मेरा पर्सनल ओपिनियन है ये। मेरे को सच्चाई नहीं पता अभी भी, बट मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि सर ऐसा कर ही नहीं सकते हैं, इट क्योंकि मीन्स यू वर ट्रीटेड लाइक अ किड, या एक बच्चे की तरह बिहेव किया गया सेट पे। हाँ, और कोई और भी, सब लोगों ने किया, सब लोगों ने, सिर्फ सर नहीं, सर के साथ जो लोग रहते हैं जो वो पूरी लोग, टीम थी उनकी। हाँ पूरी टीम, ओके। सब लोगों ने बच्चों की तरह ही, बच्चे की तरह ही ट्रीट किया। एक बहुत प्यार से बात करना, एक पूरा मैनर के साथ, वो इज्जत जो मिलनी चाहिए, सब कुछ था वहाँ पे। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। आज पहली बार मैंने किसी के मुंह से पवन सिंह की तारीफ सुनी है, मुझे जहाँ तक लग रहा है, वो भी पॉडकास्ट में। पहली बार नहीं, मुझे लगता है उनकी हर जगह तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े सेट पे काम कर चुके हैं, बॉलीवुड तक गए वो हैं। सब तो ठीक है, लेकिन ये जो भोजपुरी की बहुत सारी एक्ट्रेसेस है ना, उनके बारे में मिथ फैलाती रहती हैं कि ऐसे करोगी तभी काम मिलेगा मेरे साथ, ऐसा होगा। अभी जैसे काम किया आपने, ठीक है, इफ़ यू चेक ऑन सोशल मीडिया, सो पीपल आर कमेंटिंग डिफरेंट थिंग्स। आई ऑल्सो चेक्ड, बहुत सारी चीज़ें लोग कमेंट्स कर रहे हैं, अब उल्टी सीधी ऑडियंस बातें। का, उनका तो काम है, खैर। नहीं नहीं, काम नहीं है। ऑडियंस को हम अगर कुछ मौका देते हैं बोलने का, तो वो बोलते हैं। उनको सच में नहीं पता होता है कि सच्चाई क्या है। वो किसी को भी किसी ऐसे ही बेसिस पे जज करते हैं कि जो उनका ओपिनियन चल रहा होता है किसी और की वजह से लेके, या कुछ तो उनको दिक्कत हम लोगों से नहीं होती है, वो जो सोचते या देखते आए होते हैं उसकी वजह से होती है। और अक्सर कई बार होता है ना कि आपके साथ वैसा ही बिहेव किया जाएगा जैसा आप सामने से बिहेव करोगे। आप किस तरह बिहेव चाह रहे हो वो आपको पता चल जाता होगा, कि मतलब आपको पता है कि मेरे को कैसे बिहेव करना है मेरे साथ। करेक्ट, ठीक है, बहुत अच्छी बात ये बोली है। हाँ, तो बहुत अच्छी बात, मतलब लड़कियां खुद सिग्नल दे देती हैं हाँ, कि मेरे साथ कैसा बिहेव होना आपको चाहिए, करना है। हाँ, ठीक है, और बाद में कहती हैं कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया। ये चीज़ें तो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि कई बार क्या होता है, बहुत तरह की लड़कियां मिलती हैं, उनमें से कुछ लड़कियों को हम कुछ ज़्यादा ही फ्लर्ट करने लग जाते हैं। मतलब मैं अपने खुद की बात कर रहा हूँ, कभी कभी मस्ती मजाक में। और कुछ लड़कियां बहुत अच्छी भी होती हैं, फिर भी हम उनसे बहुत सॉफ्ट बिहेव करते हैं, तो वो सामने से ही सिग्नल आता है कि मेरे साथ ऐसा तुम कर सकते हो। तो ये तो फैक्ट है। इतना फैक्ट कहाँ से सीख लिया? नहीं, ये सच में मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर मैं किसी से भी अपना लिमिट सेट करके रखती हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि किसी की इतनी हिम्मत है कि वो उसको क्रॉस करेगा। ये किसी भी लड़की के लिए है। वो क्रॉस करेगा तो मैं कट ऑफ कर लूँगी वहाँ से। ये सिंपल है, कोई भी क्रॉस नहीं करता, मुझे जहाँ तक लगता है। ये मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि लड़कियाँ खुद सामने से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा सिग्नल देती हैं कि मेरे साथ ऐसा बिहेव करो। हाँ, ये सच है। चलो जानवी, नाउ लेट्स मूव टू द, अब हटते हैं इन चीज़ों से। बहुत बातें हो गई पवन सिंह के बारे में, बहुत कुछ जानने को मिला, ठीक है। अब बताइए आपका सफ़र कैसा रहा? आप सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाती थी। हाँ, मैं तो आपको काफ़ी टाइम से जान रहा हूँ। हाँ जी, ठीक है। आपने क्राइम पेट्रोल या सावधान इंडिया में एक एपिसोड किया हुआ था। हाँ, मौकाए वारदात में किया था। मौकाए वारदात हाँ किया जी। था। उसके बाद काफ़ी टाइम तक आपने कुछ छोटे छोटे काम किए? नहीं, हाँ। मौकाए वारदात के बाद मैंने कोई काम नहीं किया। अच्छा, उसके बाद आपने कोई काम नहीं किया? उसके बाद कोरोना आ गया था, और मौकाए वारदात में मेरा चाइल्ड आर्टिस्ट एज अ रोल हाँ, वो था। तो देखा था, बहुत छोटी थी, करीब बट वो लीड रोल ही 15-16 था। साल की थी। हाँ, और मेरे को उसमें इन्वेस्टिगेशन करना था, और वो मेरा पहला एनटीवी का काम आई था। वॉच दैट। हाँ, मैं खुश इसलिए थी कि वो एनटीवी का काम है, और एनटीवी पे भाभी जी घर पर ही आता है। तो मैं इसलिए ज़्यादा भाभी खुश जी थी। घर पर से क्या कनेक्शन था? मतलब भाभी जी घर पे है, वो पॉपुलर शो था। और अगर कोई, मैं किसी से भी कहती कि मेरा एपिसोड आया है एनटीवी पे, तो लोग बोलते थे अच्छा एनटीवी, तो मैं जिसपे भाभी जी घर पर है आता है। ओके, ये मतलब एक जरिया था बताने का। हाँ, और खुशी अलग से होती थी कि उस यही प्लेटफॉर्म थी, पे आ रहा है। तो फिर वो किया मैंने। उसके बाद से फिर मेरे घर में वो किसी को भी पसंद नहीं था, वैसे कि मेरा इस लाइन में आना किसी को भी नहीं पसंद था, क्योंकि सब लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं, तो किसी का भी इस लाइन में कोई एक्सपीरियंस ही नहीं रहा है। तो ऐसा तो नहीं पसंद नहीं था?
किसी को नहीं था। आई नो यू बिफोर दैट, ये हाँ NTV वाले शो के पहले से मैं जान रहा हूँ। हाँ, बट किसी को पसंद नहीं था ये मतलब मेरा शूट करना, मतलब एल्बम शूट करना नहीं पसंद था। मूवी मैंने जब सीरियल जब मैंने किया था तो उन लोगों को वो अच्छा लग रहा अच्छा था ओके, क्योंकि वो दैट वाज एक्टिंग, ओके, हाँ एक्टिंग फील्ड में बट ये जा रही गाना है। करना, ये नाचना, नहीं ये नहीं, बढ़िया ये नहीं सब लगा। नहीं पसंद था। लाइक सोशल मीडिया पे भी तो बिल्कुल, मतलब कोई सोशल मीडिया यूज़र भी मेरे घर में बहुत कम लोग हैं और किसी को पसंद नहीं था। लाइक अभी भी मेरी दादी को थोड़ा सा तो रहता है इशू। अब तो क्या ही करेंगे अब तो हो आप गया, कुछ नहीं कर सकते अब तो हैं, चिड़िया बट चुग गई हाँ खेत अब लड़की हाथ से निकल चुकी है। नहीं, लड़की हाथ से तो नहीं निकली है, लड़की हमेशा से हाथ आई में ही मीन रही है। लड़की हाँ काम कर रही है, अब कोई रोक नहीं सकता ना। हाँ जी, तो हाँ सफ़र जी। चल चुका है। उसके बाद यू स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस ऑन सोशल मीडिया। हाँ, सोशल मीडिया पे वीडियो जब मैं बना रही थी तो किसी को नहीं पता था कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। मेरी स्टोरी बहुत अलग है। मैं लखनऊ आई थी और लखनऊ से पहले मैं सोशल मीडिया पे नहीं थी। ठीक है, लखनऊ आई मैं नीट की प्रिपरेशन करने। ओके, ठीक, 1 साल मैंने बहुत अच्छे से मेहनत किया खूब पढ़ाई के किया। लिए। हाँ, बट उसके यू वाज बाद स्टेइंग इन हॉस्टल फर्स्ट टाइम, राइट? हाँ हाँ हाँ, और मेरे अच्छे स्कोर आए, बट Okay. मैं वो स्कोर नहीं रिवील करूँगी, पर स्कोर अच्छे थे मेरे बहुत, मतलब एक्सपेक्टेड नहीं थे कि इतने आ जाएंगे, पर आ गए। वो फर्स्ट अटेम्प्ट था मतलब मेरा नीट का। 98 99 क्या 98 99? स्कोर क्या था? 720 आउट ऑफ था अच्छा, ना, तो 720 98 आउट ऑफ था। 99 कैसे स्कोर कर नहीं लूँगी नहीं, मैं? मैं परसेंटेज की बात कर रहा था। अच्छा, तो नीट में मैंने अच्छा स्कोर किया था, तो मेरे घर वाले एकदम खुश हो गए थे कि अरे यार अच्छा स्कोर किया है फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट तक ये शायद निकाल ले। पर Okay. हमारे घर में कुछ तो ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि मेरा मतलब पढ़ाई थोड़ा सा बीच में ब्रेक हो गया और मैं घर गई। फैमिली सिचुएशंस हाँ, थी? फैमिली सिचुएशन क्या थी, किसी की तबीयत खराब थी कि फाइनेंशियल? फाइनेंशियल इशू कह लो, और कुछ ऐसा था जो मैं आई डोंट वांट टू रिवील इट। ओके, तो मैं गई घर, और उसके बाद से मैं जब लौट के आई ना तो मेरा मन नहीं किया पढ़ने का, क्योंकि मैंने 1 साल जो मेहनत किया था घर में रह के, लाइक मैं वैसी हुई नहीं कि मैं एक जगह बैठ के पूरे दिन रात मुझसे कह लो कि तुम पढ़ते रहो और पढ़ते पढ़ते पागल हो जाओ, और ऐसा वाला सीन। और नीट के लिए आपको चाहिए कि आप प्रॉपर पढ़ाई करो, लाइक 24/7 अगर डेज में टाइम मिल रहा है मेरे को, तो उसमें मेरे को चाहिए कि मैं 9 घंटे तो पढूँ ही पढूँ। तो उसके बाद तो सोशल मीडिया के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। तो मैं घर से आई ना तो मैंने कहा मेरा मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, मैं अब वो करूँगी जो मेरा मन करेगा। ओके, फिर मैं अपने नॉर्मल फ़ोन से रील बनाना स्टार्ट की। ओके। मेरे 5K फॉलोअर्स हुए, समथिंग हुए। फिर मैंने डांस क्लास ज्वाइन किया। फोन बनाते सॉरी, रील बनाते बनाते 5K फॉलोअर्स हो गए। हाँ, फिर मैंने डांस क्लास ज्वाइन किया। ओके, तो वहाँ पे मैं डांस सिखाने गई थी, मतलब मैं सीखने गई थी, सॉरी पहली बार मैं सीखने गई थी। तो मैं वहाँ सीखने गई तो जो सर थे सामने से, उन्होंने ऑफ़र किया कि आप अच्छा डांस करते हो और यहाँ पे कोरियोग्राफर की वैकेंसी है, तो आप सिखाओ। कितना टाइम तक सीखा था? 2 दिन। तीसरे दिन मेरे क्या को बात कर रही हो? सच में। और ये LMA करके एक लखनऊ म्यूज़िक एकेडमी है, वहाँ की बात है ये, ठीक है। और मतलब 2 दिन डांस सीखने गई एंड आफ्टर 2 days मैं वो वहाँ की बोल रहे हैं। कोरियोग्राफर बन गई, वाह। ठीक है। और एक बैच होता था प्रॉपर हमारा, जिसमें ओल्ड वुमेन्स होती थी, दादी लोग होती थी, उनको मैं डांस सिखाती थी, क्योंकि अभी उस बैच में वही न्यू स्टूडेंट्स आए हुए थे। तो मैं उनको डांस सिखाती थी और मैंने 1 महीने सिखाया होगा डांस। फिर ऐसे ऐसे करके, और बच्चे ट्यूशन भी पढ़ते थे मेरे से, कि मैं ये सोचती थी कि पढ़ाऊँ भी तो, ताकि जो मेरा पुराना सारा सिलेबस है वो मेरे को भूले ना। ओके, हाँ, तो ट्यूशन भी पढ़ा रही थी और डांस भी सिखा रही थी, क्योंकि मैंने आपको बताया फाइनेंशियली इशू था। बट वो इसलिए नहीं था कि मैं वो पैसे कमा के घर पे भेजना था मुझे, बट वो मेरे खुद के लिए, मैं मतलब बस मैंने ये सोच लिया था कि घर से पैसे नहीं लेने, खुद ही अर्न करना है। ओके, हाँ, तो फिर मैं धीरे धीरे पैसा जुटाई, मैंने आईफोन ले लिया, ठीक है, ओके। छोटा कौन सा? वाला, छोटा 13। वाला? हाँ, 13। 13 लिया मैंने खुद अर्न करके, और उसमें एक खुद डांस क्लास में सिखा के, हाँ, बच्चों को पढ़ा के, खुद के पैसे से आईफोन ले दिया। पढ़ाई छोड़ दी थी हाँ, कि छोड़ चल रही दिया थी था। साइड में? पढ़ाई चल रही थी, घर वालों को दिखाने के लिए कि अच्छा। उनको नहीं पता था कि मैं आके पढ़ नहीं रही हूँ, उनको पता था मैं पढ़ भी रही हूँ और डांस में। ओके, लखनऊ में रह के, हाँ, फैमिली गोरखपुर रहती थी, हाँ, एंड लखनऊ में रह के घर वालों को पता था कि सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो आप, नहीं, लेकिन ये पता था उनको कि बच्ची ट्यूशन पढ़ा रही है, डांस सिखा रही है अपना खर्चा निकालने के लिए। ओके, वो नहीं लेना चाह रही है घर से पैसा। अगर वो बाहर रह, मतलब मेरे घर में एक शर्त थी, अगर तुम्हें बाहर रहना है तो खुद से अर्न करके खुद के दम पे रहो, ठीक है। स्टार्टिंग में तो
मेरे पापा ने हमेशा और सब घर से सबने वो तो किया, पता है। लेकिन एक मैंने खुद ही परसेप्शन बना लिया कि अगर मैं बाहर रह रही हूँ तो अच्छा नहीं लगता, घर से पैसे लेना ये वो, कुछ तो करते हैं, खाली बैठना भी अच्छा नहीं है, तो कर लेते हैं। और ये यहाँ के लिए बड़ी बात होगी, लेकिन मैंने सुना है कि बाहर फॉरेन कंट्रीज में बच्चों को पहले से ही बोल दिया जाता है कि भाई तुम अपना काम करो, बोल दिया सारी जाता है चीज़ें। कुछ हाँ करो, हमेशा से इंडिपेंडेंट होना सिखाया जाता है। हाँ, तो वो चीज़ था मेरे साथ, तो मैंने कर लिया, फिर आईफोन ले लिया। और घर पे पता था कि मैं सिखा रही हूँ डांस और ये सारी चीज़ें, पर Okay. इतना नहीं उसका शोर था कि भाई। ज़्यादा नहीं था। फिर मैंने रील पे कॉन्टिन्यूअस काम करना स्टार्ट कर दिया रोज़। हाँ, मेरे 10-15 दिन बाद से फॉलोअर्स बढ़ने स्टार्ट हुए। एक रील वायरल हुई, उसके बाद फॉलोअर्स 1000, 2000, 3000 और 10-15 दिन में 10,000। 10-15 दिन में 10,000। फिर उसके बाद 1 महीने में 20,000 हो गए, और 20,000 के बाद फिर वो वहाँ जाके रुक गए फॉलोअर्स मेरे। मतलब और 20,000 हुए फिर रुक गए। हाँ, फिर मेरा नीट का एग्ज़ाम आ गया, मैंने सब काम छोड़ दिया और उस पे फोकस किया। फिर मेरा सेकेंड अटेम्प्ट में बिल्कुल अच्छे मार्क्स नहीं आए, पहले से अच्छे आए थे पर ऐसा नहीं आया था, क्योंकि एक तो मैं जनरल हूँ, तो मेरा ऐसा नहीं है कि 500 या 400 ये तो स्कोर होता कर ही है। लेने से मेरा नीट क्रैक हो जाएगा। तो ऐसा आया था नंबर कि दूसरे कॉलेजेस मिल सकते थे, बट मेरे को और कुछ नहीं करना था, लाइक BDS और होम्योपैथिक नहीं जाना था, मुझे करना था MBBS, तो वो नहीं मिल पाया। ओके। हाँ, तो फिर मैंने उसको छोड़ जो दिया। नहीं मिलता है कहीं ना कहीं वो ज़्यादा अच्छा होता है। हाँ, कह है ना? सकते हैं, चीज़ें काइंड ऑफ। बदलती हैं। हाँ, तो ये हुआ। फिर वही वीडियो 20, मैंने देखा कि मेरे फॉलोअर्स 20K पे अब रुक गए, और क्योंकि मैंने 3 महीने से कोई रील भी नहीं डाली है एग्ज़ाम के वजह से, तो फिर घर पे मेरे भैया ने एक दिन मेरा इंस्टाग्राम ऐसे देख लिया, तो उसने कहा मम्मी इसके 20K फॉलोअर्स हैं। तो मम्मी कहती हैं हाँ होंगे, बनाती है डांस तो अच्छा करती है, वो मम्मी को सिखाने उतना क्या मतलब हाँ फॉलोअर्स। सिखाने विखाने जाती है। पापा कह रहे मेरी बेटी तो है ही अच्छी। हाँ। तो भैया कह रहे अरे बढ़वाई होगी ऐसे कैसे 20K हो जाएंगे इसके। अरे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा चला भी था कि लोगों के सोशल फॉलोअर्स मीडिया पे होते, लोग हाँ followers वगैरह फेक बढ़वा फॉलोअर्स लेते बढ़वा लेते थे। तो मेरे घर में सबको फेक लग रहा था, वो सबको लगा कि इसको शौक होगा ऐसे फॉलोअर्स का, तो ऐसे बढ़वा ली होगी और अपना अकाउंट चला रही है। बट वो तो मैंने कितनी मेहनत से करा था वो किसी को पता ही नहीं है। फिर इनफैक्ट मैंने अपने पापा को आईफोन के लिए अपने घर पे अभी तक बताया था कि वो मैंने इंस्टॉलमेंट पे लिया है और उसका 5,000 किस्त भर रही हूँ मैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। पुराना वाला। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर पापा को मैंने लेकिन अब बता दिया है कि वो फ़ोन कोई बिल्कुल फाइनेंस पे नहीं था, वो जो मैं 5,000 महीने ले रही थी वो मैं खुद खा रही थी, ऐसा कुछ नहीं था। और फ़ोन मैंने अपने उस पर ले लिया था पैसे इकट्ठे करके, ये था। और इस जर्नी में एक इंसान मेरे को बहुत सपोर्ट किया है, जिनका नाम है अभिषेक। ठीक है, वो मेरे साथ रहते हैं, मतलब मेरे रिलेटिव हैं वो, मैं उनको बड़ा भाई मानती हूँ। तो अभिषेक हमारे रिलेटिव कह लो, या मतलब एक उनसे ऐसा रिलेशन है कि ब्लड रिलेशन तो नहीं है, बट घर से भी बढ़ के रिश्ता है कि भाई उनको मैं बहुत मानती हूँ। वो मेरे बड़े आपके भाई का भी नाम है? भाई ही हैं वो तो, पर सगे भैया नहीं है। आपके सगे भैया का भी नाम तो अभिषेक है ना? नहीं, उसका नाम है कुलदीप। ओके, आई थॉट हिज नेम इज अभिषेक, सॉरी माय फॉल्ट। तो वो भी भैया ही हैं, नॉट फ्रॉम माई मदर, बट जो भी है, मतलब वो मेरे लिए अपने भैया से बहुत बढ़ के हैं। उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, लाइक वो 20K वाली जर्नी में जब मैं आईफोन वगैरह ले रही थी, तो लखनऊ में सिर्फ मेरे नोन पर्सन में वही थे। यहाँ पे है तो बहुत सारे लोग, बट मेरा उतना किसी से मतलब नहीं रहता था। तो भैया को मैं अगर कोई भी चीज़ रहती थी तो उनको फ़ोन करती थी, हेलो अभी कहाँ हो, मेरे को फ़ोन लेना है, चलो फ़ोन दिलवा दो। तो क्यों लेना है, तो मेरे को रील्स शूट करनी है, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। और मेरी मम्मी जो है ना, वो बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा। मुझे तो नहीं लगती यार, देखने में नहीं लगती है, देखने में वो महिला बहुत भोली भाली है, लेकिन वो मेरे लिए बहुत स्ट्रिक्ट है। नहीं, एकदम नहीं लगती। मैंने मम्मी से बात किया तुम्हारी कॉल पे। हाँ ठीक है, आपने बात करा, बात करती हैं प्यार से। अब दूसरे के बच्चों को थोड़ी मारेगी। अच्छा मुझे पता है ना कि वो मेरे लिए स्ट्रिक्ट है। और मेरे पापा बहुत सॉफ्ट, लाइक मेरे पापा मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। ठीक है, फर्स्ट पापा हैं और सेकंड अभिषेक भैया हैं। दोनों लोग मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। मतलब इन लोगों से अगर कुछ भी कहना हो, कुछ भी बोलना हो, मैं इन्हीं लोगों से बोलती हूँ। ओके। हाँ, थर्ड पे मम्मी है।
मम्मी मेरी फर्स्ट पे भी हैं और थर्ड पे भी हैं। फर्स्ट पे इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने इस जर्नी में सबसे ज़्यादा मुझे डांटा है, ठीक है, मतलब कि क्योंकि वो समाज में रह रही हैं, ठीक है, और मैं बाहर रह रही हूँ, समझ गया। तो ये सारी सीन की वजह से मम्मी का थोड़ा सा स्ट्रिक्ट वाला फेस था। लेकिन मेरे पापा मम्मी को भी डांटे हैं मेरे लिए, और मम्मी से डांट भी खाए हैं मेरे लिए, और उन्होंने बहुत कुछ सहा है। पिटे तो नहीं है मम्मी से? नहीं, इतना नहीं है, बट तुम पिटी हो खूब मम्मी इस से? जर्नी में? हाँ इस जर्नी में पिटी हो मतलब? हाँ बढ़िया हाँ, से? बहुत अच्छे से पिटी हूँ मैं। हम्म। मैं तो या जब वो लोग लखनऊ शिफ्ट हो गए और मैं लखनऊ से दिल्ली शिफ्ट हो गई, तो फिर जब भी मैं दिल्ली जाती थी तो यहाँ से पिट के ही जाती थी कि तुम पढ़ने तो जा नहीं रही हो, कौन सा बड़ा काम करने जा रही हो, तो यहाँ से पिट के ही भेजते थे। वो तो पापा अच्छे थे, कहते थे नहीं नहीं बेटा, मेरी बेटी जो कर रही है वो मेरे को अच्छा लग रहा है। विश्वास जिसे बोलते हैं, भरोसा, अंधा विश्वास पापा को है मेरे ऊपर, और मैंने आज तक उसका कभी भी फ़ायदा नहीं उठाया है। कभी भी कोई गलत और फायदा नहीं, मेरे को एक चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि जिसके घर में ट्रस्ट इशू होता है बच्चों को लेके ना, उनके बच्चे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। जिनके घर वाले फ्रीडम देते हैं बच्चों को, उनके बच्चे घर में कभी कोई बात छुपाते ही नहीं है। और जब बच्चा सिंस घर पे बात छुपाएगा नहीं, तो सब बात जब घर पे पता होगी, तो अगर आप कोई गलत स्टेप उठाने वाले होगे तो घर वाले आपको पहले ही इंडिकेट कर देंगे कि बेटा ये गलत है, ये सही है। और मेरा ये है ना कि मैं अगर पापा को बातें शेयर ना करूं तो मेरा रात का नींद मेरे को आएगी ही नहीं। मतलब एवरीथिंग? हाँ, ईच एंड एवरीथिंग एंड अबाउट एवरीवन आई विल शेयर टू हिम। मेरे बारे में कितना बताया? बताया है कि पापा वो मूवी करने वाले थे, उनकी मूवी आई छोड़ दो, नहीं। कैमरे पे ना बोलो। तो ये था। बेइज्जती करके जाओगी क्या? आपने बोला था करना पड़े तो कर देना। वो तो चलो एक टाइम था, कुछ चीजें थी। हाँ, यू नो, मैंने सबके बारे में सब शेयर किया है। लाइक उनसे कुछ छुपाने वाला मेरा सिस्टम ही नहीं है। मेरे को जो लगता है, पापा ये इंसान ना मेरे को ठीक नहीं लगता है, पापा ये इंसान मेरे को ठीक लगता है, ये बंदा ठीक है, ये ऐसा है कि अच्छा। इन सब चीज़ों में ना एक चीज़ बहुत ज़रूरी थी इस जर्नी में, वो थे अच्छे लोगों का साथ, जो मुझे भरपूर मिला है। लाइक मेरी अभी तक के जर्नी में, वैसे तो मैंने कुछ बहुत बड़ा हासिल नहीं किया है अभी तक, पर जो भी मैंने किया है उसमें मेरे को ये लगता है ना कि घर वाले तो नहीं सपोर्ट में थे, ख़ानदान वालों की बात कर रही हूँ। घर वाले फिर भी, मम्मी और पापा को ये तो लगता था कि मेरी बेटी गलत नहीं है, जब भी करेगी अच्छा ही करेगी, समझदार है, जहाँ पे भी रहेगी अच्छे से समझदारी से ही रहेगी। तो उन लोगों को पता है कि मैं कैसी हूँ, तो देश दुनिया से उनको सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ी कभी भी। और बाकी लोग तो जज करते थे कि भाई कपड़े कैसे पहन रही है, क्या सीन है इसका, बाहर पढ़ने गई है तो वीडियोस क्यों बन रहे हैं इसके, बहुत सारी चीज़ें आती थी मम्मी के पास। तो मम्मी उससे मम्मी ट्रिगर्ड होती थी। रिश्तेदार, घर परिवार के लोग दुनिया भर की बातें करते थे, मम्मी ट्रिगर्ड होती, हाँ मम्मी ट्रिगर्ड होती थी, पर मम्मी ने कभी वो चीज़ मुझे दिखाया नहीं कि भाई मैं ट्रिगर्ड हो रही हूँ, मुझे कैसे परेशान किया जा रहा है। उन्होंने मुझसे बस यही कहा, यार तुम कितनी अच्छी थी पढ़ने में, आज भी वो यही कहती हैं, तुम कितनी अच्छी थी पढ़ने में, क्या हो गया है तुमको? मतलब मम्मी को आज भी नहीं लगता कि यू आर डूइंग समथिंग बहुत बढ़िया? हाँ, मम्मी से इसकी तुम कितनी अच्छी थी पढ़ने में। हाँ, उनको चाहिए कि मैं मतलब करूँ पढ़ाई वढ़ाई, अच्छी बात है, और इसलिए मैं अभी अपना ग्रेजुएशन कर रही हूँ। मेरा पढ़ाई से बिल्कुल पूरा रिश्ता तो नहीं टूटा है, मतलब मैं दोनों लेके चल रही हूँ। ये अभी ग्रेजुएशन कर रही हो? हाँ। किस सब्जेक्ट से? बायो। ओके, ग्रेट। फिर क्या हुआ? फिर यही सब था। मम्मी के बाद फिर इंडस्ट्री में कैसे आई? इंडस्ट्री में मैं आ गई, इंस्टाग्राम पे रील्स। अच्छा, हाँ, आनंद, ओके, पूरा सफर बताओ ना। हाँ, तो लोगों के जो कंफ्यूजन्स हैं वो क्लियर कर दो थोड़ी। तो आनंद का क्या सीन था कि एक आनंद मेरा बहुत अच्छा दोस्त कह लो, ठीक है, एक फैमिली रिलेशन में भी वो आता है, पर वो दूर का ही है रिलेशन, और दोस्त वो मेरा बहुत बढ़िया है उससे। बट मेरी दोस्ती हुई कब, जब मेरे 25 समथिंग के फॉलोअर्स थे, तो एक दिन उसका अचानक मेरे पास मैसेज आ गया कि हाय कैसी हो, साथ में रील शूट करते हैं। तो जो मेरे अभिषेक भैया हैं वो उनके घर के बगल के ही हैं, तो वो उनको जानते थे, तो उन्होंने कहा चलो मिल के आते हैं, ठीक है, हम लोग चल के रील शूट करवा देते हैं। वो चाहते हैं रील करना, तो क्योंकि वो 7 साल से इंडस्ट्री में है। तो जब मैं उनसे मिली ना, तो उन्होंने मुझे भोजपुरी वीडियोस बनाने को बोला। तब तक मैं जो भी रील और जो भी वायरल मेरी वीडियोस थी, 25 के फॉलोअर्स मैंने बॉलीवुड सॉन्ग्स बना के गेन किए थे।
25K के बाद की जर्नी मेरी उनके थ्रू रही है, कि उनके थ्रू ये रही है कि उन्होंने मुझसे बोला है कि अगर तुम्हें फेमस होना है और तुम्हें यही काम करना है तो तुम भोजपुरी गाने पे रील बनाओ, क्योंकि भोजपुरी व्यूअर्स ज़्यादा हैं और मतलब हम लोग की वीडियो देखने वाले भोजपुरी व्यूअर्स हैं, उनके लिए तुमको भोजपुरी करना पड़ेगा, जबकि मुझे भोजपुरी आती नहीं है। थोड़ा ऑकवर्ड लगा फर्स्ट टाइम? बहुत ऑकवर्ड लगा, क्योंकि मुझे गाने ही नहीं याद होते थे, तो सबसे मुश्किल था लेकिन मेरे लिए। भोजपुरी नहीं आती है तो गलत बोल रही हो ना, भोजपुरी तो आती है ना, यू आर फ्रॉम बहुत गोरखपुर। अच्छा नहीं आता है, लाइक बिहारी टाइप का नहीं आता है। हाँ। और मैं बाकी पूर्वांचल वाली तो आती है ना। मैं सुनी हूँ ना, मैंने कभी भी उस मतलब मैं बचपन से ऐसा तो है नहीं कि मेरे घर में मम्मी पापा भोजपुरी बोल रहे हो या बात करो, मेरी दादी भोजपुरी नहीं बोलती हैं घर में। तो क्योंकि सब लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट से रहे हैं, तो सबकी, मेरी दादी की एजुकेशन 9th-10th रही है और वो बाबा मेरे गवर्नमेंट जॉब वाले, तो सब लोग, मेरे बाबा को पूरी डिक्शनरी याद थी, मेरे बाबा मुझे पढ़ाते थे, तो वो लोग मुझसे भोजपुरी में बात ही नहीं किए। ग्रेट। तो कहाँ से मैं सीखती? अभी भी अगर मैं भोजपुरी बोलूँ तो बहुत टूटी फूटी निकलती है। बोलो। जैसे आप बोलो, आप कुछ पूछो फिर मैं बोलती हूँ। जानी, अब हमके एगो बात बतावा का कि जौन बताई? तोहर पहला गाना रहल हाँ, हरियाणवी, ई कैसे मिलल, के अप्रोच कैलस, कैसे कैसे का भइल, और इंस्टाग्राम। एकदम मतलब सोच में ना पड़ गईलू कि अचानक से एगो गाना मिल गई हरियाणवी करे के चाही, घर वाले ना कुछ पूछले, कैसे? भोजपुरी में बताइया। अचानक से तो हमके कुछ नहीं मिलल, सब कुछ हमरे मेहनत से मिलल। कि हम जब फॉलोअर्स गेन करनी तब ई भइल कि, अब हिंदी बोल ले रही ना हूँ। बोला। तब ई भइल कि फॉलोअर्स को देख के, या जो भी फॉलोअर्स को देख You के, can't continue in Bhojpuri, right? या आई एम This is नॉट unfair एबल ऑफ with इट, Bhojpuri आई एम language. नॉट एबल ऑफ इट। हाँ, तो Okay. वो बोलेरो वाला सॉन्ग भी ऐसे इंस्टाग्राम पे आया था अप्रोच, और मेरे पास पहले से आया था, उसके पहले भी मैं चाहती तो आनंद के साथ भी गाना कर सकती थी। बट जब मैंने देखा कि जब हम दोनों रील्स बना रहे थे ना, तो बहुत सारे लोग कमेंट करते थे कि, ये कमेंट आता था उसको लेके, लोग मुझे जानते नहीं थे, उसके फॉलोअर्स थे पहले से, और मेरे तो 25 के फॉलोअर्स, वो भी बॉलीवुड वाले थे, कोई भोजपुरी वाला नहीं था। तो जब मैं उसके अकाउंट पे जब मेरा रील गया ना, तो लोगों का कमेंट आने लगा कि अब ये इसको भी हीरोइन बना देगा, ओके, अब ये इसकी हेल्प से आगे बढ़ जाएगी। तो मेरे दिमाग में हमेशा से एक चीज़ थी कि कभी भी आगे बढ़ना है ना, तो अपने दम पे बढ़ना है, किसी के फॉलोअर्स से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं मेहनत कर रही हूँ, 25 के फॉलोअर्स मेरे ऑलरेडी हैं, तो मैं उस एबल हूँ कि मैं उसको और आगे बढ़ा लूँ। मुझे किसी के फॉलोअर्स पे, किसी और के दम पे अपना कंटिन्यू नहीं करना है। बट ड्यूरिंग दिस सिचुएशन लोगों के थॉट्स तो यही हैं ऑलमोस्ट। लोगों के थॉट से मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मेरा पर्सनल। अच्छा, फिर ये हुआ ना कि उसके साथ शूट मेरे पास आए, ऑफर्स हुए, बट मैंने खुद से कहा था ये चीज़ कि मैं पहला गाना अपने दम पे करूँगी और तुमसे दूर दूर तक उसका कोई रिश्ता नहीं होगा, तब करूँगी। क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि कल को लोग कहें कि अरे पहला गाना आनंद के साथ की है, इंडिपेंडेंट। हाँ, पहला गाना आनंद के साथ की है तो आनंद ने करवाया होगा। क्योंकि इंस्टाग्राम पे तो मैं इतनी मेहनत खुद कर रही हूँ, फिर भी मेरे को ये सुनने को मिल रहा है और सेल्फ डाउट हो रहा है, वो अलग, बिना किसी गलती के। ठीक है, आप अगर मेरे साथ कोई भी काम करने आ रहे हो, तो अगर आपका पास्ट ख़राब रहा है, आपका पास्ट कुछ भी रहा है, उससे ऑडियंस मेरे को सज़ा दे रही है, तो मेरे ऊपर तो बहुत सारी चीज़ों का प्रेशर आ रहा है ना, आराम से। लेकिन ये चीज़ कोई नहीं समझा, और वो मैं सब अकेले झेली हूँ। घर वालों से भी सुनना होता था, ऑडियंस का भी सुनना होता था, और उसके बाद अपनी रील कंटिन्यू करनी होती थी और अपनी एक पहचान बनानी थी। ठीक है, और मुझे नहीं चाहिए था। मैंने आनंद से हमेशा से कहा था कि मेरे को काम करना है, लेकिन अपने दम पे करना है, तो तुम मेरे लिए कभी किसी से बात मत करना। और उसने 1-2 बार मेरे सामने कभी बोल भी दिया हो कि अरे शूट कराइए थोड़ा मेरा भी और जानवी का भी, तो मैं हमेशा बोलती हूँ तुम क्यों सामने से बोलते हो भाई, जिसको कराना होगा वो सामने से बोलना चाहिए कि मेरे को इनसे कराना है। एंड जब तक ये चीज़ नहीं हुआ तब तक मैंने शूट किया ही नहीं। जबकि ऐसा नहीं था कि मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे और ये सब, मेरा बहुत मन होता था शूट करने का, क्योंकि मेरे सामने ही मेरा दोस्त रोज़ शूट पे होता था, वीडियो कॉल करता था, और मैं घर पे बैठ के कैपेबल होके भी घर पे बैठी रहती थी। तो मेरा बहुत मन होता था कि अरे यार मेरे को भी शूट करना है, बट मेरा ये था कि तभी करना है जब मेरे को लगेगा कि हाँ ये गाना मेरे लायक है और ये मेरे खुद के दम पे आया है, और मेरे को इस बंदे के साथ तो नहीं करना है पहला गाना।
तो फिर मैंने जब मेरे पास हरियाणवी के लिए आया, उसके पहले भी बहुत सारा गाना आया, तो वो मुझे लगा नहीं कि अच्छे चैनल से आएगा, और पहला काम अच्छा ही करना था मुझे। मैं पैसों के पीछे कभी नहीं भागती हूँ, मेरे को काम अच्छा करना होता है। ग्रेट। और अच्छे चैनल पे आना चाहिए वो चीज़। तो इंस्टाग्राम के थ्रू मैसेज आया था, उसमें हाँ, डीएम आया था कि किसी के थ्रू हुआ था? नहीं, इंस्टाग्राम पे आया था मैसेज। तो फिर मेरे को पता चला कि वो सोनोटेक कंपनी का गाना है। मैंने सोनोटेक चैनल सर्च किया, बहुत पुराना है फिर वो। बहुत पुराना चैनल था, उस पे सपना चौधरी जब मैम हम ने लोग इतने काम छोटे किया था। छोटे थे ना, वो तब का चैनल है हाँ, सोनोटेक। वो गाना आपने सुना होगा, तेरी आँखें का सुना यो है, सुना है। काजल। तो वो मैंने जब देखा ना, मैंने कहा ओ माय गॉड, इस गाने पे तो हम लोग हमेशा शादी और हर जगह पे डांस करते आए हुए हैं, तो इस चैनल से मेरा गाना आएगा। तो फिर मैंने कहा कि जो भी जिसका भी था मैसेज, तो मैंने बोला आप गाना सेंड करो, मैं सुनती हूँ, मुझे जैसा लगेगा मैं बताऊँगी। और वो जो जिनके साथ मैंने पहला एल्बम किया और जिनके थ्रू आया था, वो इतने अच्छे थे कि उन्होंने मुझे तुरंत गाना भेजा, उन्होंने तुरंत मेरे को एडवांस पेमेंट भेज दिया कि आपसे ही करवाऊँगा। और शूट हुआ 1-2 महीने बाद। 1-2 महीने बाद शूट हुआ? हाँ, मतलब पहले से सारी चीजें हो गई, पेमेंट हाँ। वगैरह मिल गया, लेकिन शूट उस टाइम पे नहीं हुआ। तो बहुत उनकी बढ़िया। तबीयत ख़राब थी, बट उनको करना मेरे साथ ही था वो गाना। नाइस। और आप वो गाना जाके सुनना, उसमें सुना है मैंने। पूरी कोरियोग्राफी मेरी खुद की है। है? हाँ जी, सच बताओ। हाँ, किसी ने कोरियोग्राफी नहीं की है उस गाने को। क्या बात है यार जानवी, इतनी सिर्फ कमाल हो। डायरेक्टर सर थे वहाँ पे, उनका कुछ तो नाम था अच्छा सा, मुझे याद नहीं है, पर वो हरियाणवी डायरेक्टर थे हाँ, एसके बिब्बा नाम था सर का डायरेक्टर, उन्होंने डायरेक्ट किया था। बट कोई कोरियोग्राफी नहीं थी, कुछ नहीं थी, मैंने वो पूरा खुद से ही किया है अरे गाना। वाह, हम तो उम्मीद भी नहीं कर सकते गाना देख के कि यू हाँ, डिड दिस। तो वो मैंने किया था। चलो नाउ लेट्स मूव, कि जैसे अभी बताया कि बहुत सारे काम आए, हमने मना किया, ठीक है। इंडस्ट्री में लोगों का एक बहुत माइंडसेट क्लियर है, ठीक है। देखो मैं तो बहुत खुली बात करता हूँ, मुझे खुली बात करना पसंद है, ठीक है। लोगों को लगता है कि अगर कोई लड़की आगे बढ़ रही है इंडस्ट्री में, हाँ, तो उसने कॉम्प्रोमाइज़ किया होगा, अच्छा, ठीक है। ये एक बहुत मतलब आम पब्लिक का, जो लोग नहीं ज़्यादा कुछ कर पाते, तो उनके ये थॉट्स बन जाते हैं कि अगर कोई लड़की लोग रातों रात इसलिए कहते हैं क्योंकि वो लोग पहले के स्ट्रगल नहीं देख रहे होते हैं, ठीक है। और इंडस्ट्री में ऐसा होता भी है, मैंने बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, एंड यू नो कि मैं इंडस्ट्री में कब से हूँ, मैं तो बहुत सालों से हूँ। हाँ जी, तो हाँ जी। ऐसा होता है, बहुत सारी एक्ट्रेसेस कहती हैं कि मुझे वहाँ से कॉम्प्रोमाइज़ के लिए कॉल आया तो मैंने ये काम मना कर दिया। आई वांट टू आस्क कि डिड यू फेस एनी काइंड ऑफ थिंग्स, कभी ऐसा हुआ किसी ने कुछ ऑफ़र किया हो? नथिंग लाइक दैट, मेरे पास कोई ऐसा ऑफर आज नहीं तक आया। कभी नहीं? कभी नहीं, अभी तक तो नहीं, अभी तक तो नहीं। अब आगे का तो नहीं पता, बट अभी तक किसी ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। एंड मैंने जहाँ भी काम किया है, बहुत इज्जत से काम किया है, और सब मेरे साथ बहुत फ्रेंडली कैजुअल वे में होके काम किए हैं। मैं कहीं पे भी गई हूँ ना, तो बहुत फ्री होके काम की हूँ। तो मैंने अभी तक जितना काम किया है, वहाँ पे सब मेरे दोस्त हैं, सब मेरे से अच्छे हैं, और कोई ऐसा कुछ नहीं मैंने देखा। कभी ऐसा नहीं लगा? स्किल बेस्ड ही मैंने काम किया नहीं, है। जैसे लड़कियां खुद बताती हैं कैमरे पे आके कि हमारे साथ ऐसा हुआ, मुझे यहाँ ऐसे पूछा गया था, मुझे कॉल पे ऐसी ऐसी बातें बहुत सारी एक्ट्रेसेस बताती हैं। सो यू आर इन द इंडस्ट्री और बहुत टाइम से काम, मतलब ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ आपको, लेकिन जितने भी टाइम से हो, इतने टाइम में तो कुछ ना कुछ लोगों के कॉन्टेक्ट्स ऐसे आ जाने चाहिए थे, बट नहीं आए। ऐसा कभी नहीं आया? क्यों नहीं आए? क्योंकि उनको सामने से पता होता है ना कि किस लड़की को कैसे बात करनी है, कौन से कैसे वे में, किसका किस वे में कंटेंट आ रहा है। तो किसी को बैड कमेंट्स करने वाले बहुत हैं, उनको नहीं रोका जा सकता है। कमेंट्स तो नहीं रोका जा सकता। एंड स्पेशली जो भी आनंद के फॉलोअर्स लोग रहे हैं, उनकी वजह से मेरे को थोड़ी सी दिक्कत हुई है। बट मेरे जितने भी व्यूअर्स और मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं ना, वो बहुत अंधे सपोर्टर हैं। मेरे को नहीं लगता मुझे कोई बैड कमेंट करता होगा। सब क्यूटी प्यूटी, मेरी तो सबसे बात भी हो जाती है, और मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ कि मैं किसी का मैसेज रिक्वेस्ट देख के इग्नोर कर रही हूँ। मुझे जो अच्छा लगता है ना, उनसे मैं सबको रिप्लाई करके सबसे बात करती हूँ। अच्छा, यू थिंक दैट यू आर क्यूट, ऐसा है? आई डोंट थिंक सो। नहीं, यू थिंक सो। पूछो क्यों? मुझे पता है। हाँ, इंस्टाग्राम पे नाम रखा है बाबू मिशा। उसके पीछे बहुत योर प्यारा, बाबू मिशा। बहुत प्यारा रीजन है। सुनो पूरा सुन लो। वो आज से नहीं है, वो करीब मतलब 7-8 सालों से है, हाँ, ठीक है। जब से मैं आपको जान रहा हूँ तब से है बाबू मिशा। फर्स्ट टाइम यू टेक्स्टेड मी, तो हाय दिस इज बाबू मिशा, आई वाज कंफ्यूज्ड। दिस साइड बाबू मिशा, ऐसा कुछ था। हाँ। आई वाज कंफ्यूज्ड, ये कौन है, ये बाबू मिशा करके क्यों आ रहा है? हाँ। तो ये कोई तभी कर सकता है जब कोई लड़की अपने आप को क्यूट समझ रही। यू आर क्यूट, नो डाउट, बट अपने आप में ऐसे क्यूट समझा, ऐसे नाम लिखा, अब मुझे उसकी पूरी डिटेल बताओ।
मैंने अपने आप में क्यूट समझ के और क्यूट से इस नाम का लेना देना रखा ही नहीं। ओके मैंने अपना नाम बाबू मिशा इसलिए रखा कि मैं अपने बाबा से बहुत प्यार करती थी, ओके ठीक है, और बाबा मेरे इस दुनिया में नहीं है। तो स्टार्टिंग में क्या था ना कि पहले हम लोग देवरिया रहते थे अपने बाबा के साथ, तो वहाँ पे मैं नर्सरी LKG UKG मैं उनके साथ ही रही हूँ, और UKG के बाद मैं शिफ्ट कर गई गोरखपुर, तो वहाँ मेरी पढ़ाई हुई है, स्कूलिंग। ओके तो सो बेसिकली यू आर फ्रॉम देवरिया। हाँ जी, तो वहाँ पे जाके मतलब वहाँ पे मैं जब बाबा के साथ रहती थी ना, तो बाबा के साथ उनके दोस्त लोग सुबह टहलते थे और मैं उनके साथ हमेशा ही रहती थी, तो मैं उनकी गोदी में घूमती रहती थी। तो वो मुझे बुलाते थे, बाबू इधर आओ, बाबू क्या कर रही हो, छोड़ो हटो वहाँ से, ये सब बोलते थे वो। तो कोई भी मुझसे पूछता था तब कि तुम्हारा नाम क्या है, तो मुझे बुलाते तो कई नाम से थे लोग, लेकिन मुझे सिर्फ एक ही नाम याद था, बाबा जो बुलाते थे, बाबू। तो मैं बोलती थी बाबू मिश्रा, ठीक है, और तुम्हारे बाबा का क्या नाम है, तो बाबा का नाम भी तब मेरे को बचपन में नहीं पता होता था, तो मैं मतलब बोल अपना देती थी खुद का नाम नहीं पता था, सो यू सेड बाबू मिश्रा। हाँ, और बाबा को मैं बोल देती थी बाबा मिश्रा। अच्छा तो जिसको जिसका नाम ही पूछे, दादी का नाम क्या है, दादी मिश्रा, मम्मी अरे का वाह। नाम क्या है, मम्मी मिश्रा। सरनेम सबका पता था, हाँ नाम दादी मिश्रा। हाँ, तो ये था सीन। तो ये मेरे लिए मतलब सबके लिए बहुत मेमोरेबल था, तो मैं इस चीज़ को कभी भूली नहीं। मतलब आज भी मेरे को अगर कोई मेरी बचपन की बातें बताई जाती है तो बहुत खुशी होता है। तो ये जब मेरे को पता चला बड़े होने के बाद कि मैं बचपन में अपने नाम को ऐसे बताती थी लोगों से, तो जब मैंने स्टार्ट किया ना, तो मैंने अपना नाम ही वही रख लिया कि और बाबू मिशा, आपकी बाबू मिशा। बाबू मिशा। हाँ, कैसा लगता है, कभी लोग बुलाते हैं बाबू मिशा कह के? मुझे ज़्यादातर लोग बाबू ही बुलाते हैं। सेट पे भी मैंने अभी तक जितने लोगों के साथ भी काम किया है ना, बहुत कम लोग मेरा नाम जानते भी होंगे कि जानवी है या मिश्रा मेरा कास्ट है, ये भी किसी को नहीं पता है। बाबू मिशा ही वो नाम समझ चुके हैं, तो लोग बाबू बाबू बोल देते हैं। अब मेरे को जब सामने से मिलते हैं तो पूछते हैं, ये आपका नाम क्या है, बाबू ही आपका नाम है? तो मैं बोलती हूँ नहीं नहीं, मेरा नाम तो जानवी मिश्रा है। भैया बाबू नाम है इनका। है ना, वो अभी इतना फिल्म, हंसने वाली कोई बात नहीं है वैसे। सॉरी, इट्स ओके, इट्स ओके। अभी वो फिल्म आई थी ना एक वरुण धवन की, हाँ जी, कुली नंबर 1, हाँ जी। है ना, तो उसमें जब हीरोइन जाके नाम पूछती है आपका नाम क्या है, तो ही रिप्लाइड की मेरा नाम है जानू, ऐसे कुछ बोलता है, मेरा नाम है जानू, उसका नाम कुछ और होता है, हाँ बट लड़की उसको जानू बुलाए तो बोलता है मेरा नाम जानू है। सो योर नेम इज लाइक दैट, बाबू। हाँ जी, मैं भी डाल दूंगा थंबनेल में, पॉडकास्ट विद बाबू। योर _ बाबू मिश्रा। तो बाबू मिश्रा तो मेरे दिमाग में था सेटअप, फिर मैंने सोचा कि ऐसे बाबू मिश्रा लिखना अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर मैं क्या ऐड कर सकती हूँ उसमें, तो फिर मेरे दिमाग में आया कि आपकी बाबू मिश्रा, तो फिर वही मैंने योर, फिर वो बीच में अंडरस्कोर का साइन लगाना कंपलसरी था, नहीं तो यूज़र नेम नहीं हो पाता, मिल नहीं तो रहा था हाँ, यूजर नेम। तो मैंने योर _ बाबू मिश्रा रख दिया। ओके, और फिर वो अच्छा चला नहीं? हाँ, अच्छा चला, मेरे लिए वो लकी है। तो क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि भाई इसी नाम से जब मैं इतना सारा फॉलोअर्स गेन की हूँ, तो फिर मेरे लिए वो लकी है। वही नाम है जिस नाम हाँ। से दुनिया में पहचान बन रही है। नहीं, बढ़िया। अब क्या लगता है आगे के क्या गोल्स हैं? आगे के पढ़ाई तो goals करनी नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, नहीं करनी है। मेरा मतलब पर्सनल मम्मी के डर से इंटरेस्ट बोल रही हो? नहीं नहीं, मम्मी के डर से मम्मी नहीं से तो डर है। अभी अभी पिटती हो कि नहीं पिटती है, बताओ? पिटती हूँ। अभी वो कहावत नहीं सुनी है, घर की मुर्गी साग बराबर? हाँ। तो अभी क्या अभी मम्मी तभी क्या होता है, मम्मी के लिए तो मम्मी के मम्मी लिए मतलब बच्चे कैसे बच्चे रहते पीटती हैं। हैं? मतलब इतनी बड़ी हो गई हो, कहते हैं ना बड़े बच्चों को ना मारो। हाँ, मम्मी कैसे पीटते हैं? झाड़ू से, बेलन से, डंडे से, हाथ से, कि उसका फिर भगा भगा के? उसका हाथ ही काफी है आशीर्वाद देने के अच्छा, लिए भी और मारने के लिए मतलब दो भी। चार थप्पड़ की फिर भगा भगा के पूरे घर में मारती हैं? थप्पड़ वप्पड़ की जरूरत नहीं है, उनकी जो जुबान है ना वो छोटी सी, इतनी छोटी सी है, हाँ। पर जब वो कुछ भी बोलती है मेरे यहाँ लगती है एकदम डायरेक्ट। वो अगर मेरे को आग मम्मी दिखा लोग दे, बोलती बहुत खतरनाक है, एक एक शब्द हाँ। उनके होते हैं बहुत डेंजर। मेरे को कुछ नहीं, बस खुशी के आगे या लग जाता है, खुशियाँ। मैं तो बैठ जाती हूँ तुरंत, कॉपी वॉपी किधर है मेरा जहाँ भाई। एक बार नाम आया, कैसे हाँ। कैसे बुलाती है मम्मी? कैसे मम्मी के मतलब? टोन में बोलना, कैसे बुलाती हैं? खुशियाँ? नहीं बता सकती। एक बार एक मैं उनकी एक्टिंग नहीं कर सकती, क्योंकि ट्राई ट्राई ट्राई, वो वही कर सकती है एक अच्छे बार से। बोलो तो मम्मी कैसे बुलाती हैं तुम्हें? खुशियाँ, अरे सुनाई नहीं दे रहा तुमको? अरे वाह। आए, बस वो आए के तक आएंगी, तब तक हम अपना सेट रहेंगे, पूरा माहौल बना लेंगे, बुक कॉपी ढूंढ ढूंढ के, पेन वेन लेके, ये उतने सीन देर है। में सारा मामला सेट हो जाता है। हाँ जी, कभी मम्मी से गुस्सा हुई? बहुत बार।
रोज नहीं रोज वो तो वाली बात अलग है। कभी गुस्सा हुई, जैसे मम्मी कुछ बोल रही हो और मम्मी का फिर जवाब दे दिया और बहुत गुस्से में, ऐसा होता है? हाँ तो मम्मी कभी ऐसे बैठ के रोने नहीं लगती, इतनी बड़ी हो गई मेरा जवाब देने लगी है, ये वाला सिचुएशन कभी करती है मम्मी? वो तो भाई उनका प्रोमैक्स चलता है। लाइक मैं बता दूं कि ये जो मेरे अंदर स्किल्स है ना उनसे ही डेवलप होके आई हैं। कैसे? बट ये बात उनको नहीं पता है। लाइक मेरी मम्मी बहुत बहुत सुंदर है। वो तो मैंने देखा है। हाँ वो बहुत सुंदर है। तो और वो बहुत अच्छा डांस भी कर लेती हैं। एक बार रील भी बनाई थी ना हाँ अपने तो साथ। वो उनको उनके अंदर सारी मतलब एबिलिटी है, वो सब कुछ कर लेती हैं। तो उनके अंदर खुद से है तो वो चीज़ मेरे अंदर आई। और मेरे पापा का जो भी मतलब माइंडसेट है, उनकी सोच है, वो मेरे अंदर आई। ठीक है। तो मम्मी का ये है ना सीन कि स्ट्रिक्ट तो है वो, बट उनके अंदर ये वाला जो पार्ट था ना वो मैंने हमेशा से देखा। लाइक कभी अगर कोई फंक्शन में जा रहे हैं और मम्मी का डांस मैंने देखा, मैं यार मम्मी अच्छा डांस करती है ये वो, लेकिन मम्मी को मेरा नहीं पसंद है। हाँ पता नहीं वो उनको खुद नहीं अंदाजा है शायद कि वो अच्छा डांस करती हैं, वो बहुत सुंदर हैं और उनके अंदर स्किल्स हैं। शायद उनको अंदाजा नहीं है खुद को लेके। वो मुझसे कहती हैं कहाँ से ये सब तुम्हारे अंदर आ गया, अपने घर में तो कोई नहीं करता मतलब है। मम्मी खुद अच्छा डांस करती हैं हाँ और तुमसे कहती हैं कहाँ से तुम्हारे अंदर ये सब आ गया, अपने घर में तो कोई नहीं करता है। हाँ वाह। ये सीन है उनका। नहीं वो वाला करती है, जैसे हम अभी बता रही थी प्रोमैक्स वाला सीन, बैठ के कभी रोने लगती है मम्मी? अरे एक तो कुछ तो कपड़े को लेके था उनको इशू हाँ, मेरे। हाँ, हाँ। तो कोई रील मेरा देख लिया था, उसके बाद वो ऐसे सर पे हाथ रख के, अरे मम्मी, अरे अब हम कहीं मुंह नहीं दिखा पाएंगे, अरे मम्मी। अपनी मम्मी को वो याद करने लगी। हम बोले अब उनको क्यों याद कर रही हो, वो क्या कर लेंगी आके। तो कह रही हम कुछ नहीं कर पाए, वो सही बात है क्या कर लेंगी, तुम एकदम मेरी नाक कटवा दो, तुम हमको कहीं का छोड़ना मत। हमें मम्मी ऐसा क्या हो गया। कह रही है कि मैं तो बचपन से ऐसे कपड़े पहन रही हूँ, पर प्रॉब्लम मेरे कपड़ों में नहीं आई, प्रॉब्लम मैं सोशल मीडिया पे ऐसे कपड़े क्यों पहन रही हूँ। अब सब लोग देख रहे हैं तुमको। अब मैं घर में तो कैसे भी कपड़े पहन के घूमूँ, दोस्तों में कैसे भी कपड़े पहन के घूमूँ। ठीक है। अभी मेरा बर्थडे था, बर्थडे के दिन मैंने कुछ तो शॉर्ट्स और शर्ट पहना था इन करके। तो जब मैं वो पहन के जा रही थी तो मम्मी कह रही हैं कि, और मेरे सारे दोस्त अभी नीट ही कर रहे हैं और मेरा इस इंडस्ट्री में इतनी दोस्ती नहीं है, मतलब ये वाली दोस्ती नहीं है कि हम लोग बर्थडे वगैरह साथ में सेलिब्रेट कर रहे हों। तो मेरे स्कूल फ्रेंड्स ही आए थे। तो मेरी मम्मी मेरे को इतना गुस्सा रही थी कि यार उन सब के पास जा रही हो, तुम्हारी इस इंडस्ट्री के लोग नहीं है कि तुम्हें ऐसे कपड़े पहनने की ज़रूरत है, अच्छे कपड़े पहन के जाओ। अब आप बताओ, किसी रिजॉर्ट में आप बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे हो तो आप सूट सलवार पहन के जाओगे, जो आप घर में भी कभी नहीं पहने हो। लेकिन मम्मी को ये था कि अभी ये जाएगी तो फिर वीडियोस बनेंगे, फिर ये पोस्ट करेगी, फिर लोगों के कमेंट्स आएंगे, फिर घर के लोग भी कहेंगे कि बताओ बच्ची को एकदम फ्री छोड़ दिया है, कैसे भी कपड़े वो तो पहन रहे कहेंगे हैं। लोग, घर समाज के लोग, अड़ोसी हाँ पड़ोसी। नहीं उनका करते तो काम हैं, ही है। अब नहीं करते हैं। अब नहीं कहते हैं। नहीं, अब उन लोग वो हो एक गया है ना कि वो टाइम जा था। चुकी है। हाँ अब वो एक टाइम था। अब नहीं आएगी। हाँ नहीं, उन लोगों का भी सीन ये था ना कि लोगों को मज़ा तो आता है जब किसी को पता चलता है ना कि अरे कोई बच्चा अगर स्ट्रगल फेस में रहता है ना तो लोगों को मज़ा तो आता है, लोग ढूंढते हैं कमियां। और फिर वही बच्चा अगर किसी मुकाम पे पहुंच जाता है तो उस लोगों को अच्छा लगने लगता है। यही सच है। हाँ मैंने देखा है कि मेरी मम्मी को पर्सनली कोई नहीं बोला है, लेकिन मेरी मम्मी इधर उधर से बहुत सुनी है कि अरे यार उनकी बेटी बाहर पढ़ने गई है पर वीडियोस बनाती है, रील्स बनाती है, ये बनाती है। और मम्मी को बहुत शर्म आती थी, यार ये सच में कोई काम नहीं है, इसका प्रोफेशनलिज्म से कोई लेना देना नहीं है, तुम ये क्यों कर रही हो। मम्मी बहुत डिमोटिवेटेड है इस चीज़ को लेके, इस डिपार्टमेंट को लेके। अब नहीं है, अब मम्मी सही हो गई हैं। मम्मी सही हो गई हैं। मम्मी ने देख लिया है कि अर्निंग्स हैं इसकी। मम्मी को ये भी देखने को मिल गया, मम्मी पवन सर के सेट पे गई थी साथ में और मम्मी ने सामने से देखा है कि वो क्या रिस्पेक्ट मिल रही है हमें। ठीक है। और मम्मी को ये भी पता चल गया कि ये भी प्रोफेशनली है, ये भी एक अच्छा काम हाँ है। अच्छा प्रोफेशन है, क्योंकि पता है अच्छा प्रोफेशन। हम और लोग के आज काम को काम नहीं समझा जाता। हाँ, अगर नॉर्मल समाज की बात हाँ करें, जी, हाँ जी, जैसे जब मेरी शादी होनी थी हाँ तो इनके घर वालों को पता चला कि लड़का क्या करता है, क्वेश्चन आता है ना लड़का क्या करता है। वैसे तो इट वाज लव मैरिज, बट व्हेन दे गॉट टू नो आई कि नो, लड़का क्या करता आई है। नो एवरीथिंग। हाँ तो व्हाट द रिप्लाई
आई नो एंड एवरीथिंग। हाँ, आई नो ठीक है, एवरीथिंग ज़्यादा एंड मत आई बोल नो देना। योर ऑल सीन्स ठीक है। ऑफ उसके दैट बाद टाइम। व्हाट दे सेड कि लड़का क्या करता हाँ है, जी। तो शायद ये भी उतना अच्छे से नहीं समझ पाती थी, तो कभी कोई मॉडलिंग कह देता था, कभी कोई एक्टिंग कह देता था, तो वो लोग कहती हैं अरे उससे थोड़ी घर चलेगा, और क्या करता हाँ, और क्या करता है, है ना। एग्जैक्टली। अब उनको कैसे बताएं कि हमारा घर तो इसी से चलेगा। और कितना अच्छे से चलेगा। हाँ अब जी। हम डिस्कस करते हैं आनंद के बारे में। बहुत लड़के कमेंट करते हैं यार, भैया भाभी मस्त जोड़ी। हाँ जी। बहुत लड़के कमेंट करते हैं भैया भाभी एकदम मस्त, आनंद भैया भाभी एकदम झक्कास लग रही हैं। हाँ। ठीक है। हाँ। ही डोंट रिप्लाई टू एनीवन। हाँ। ठीक है, लेकिन ये जो कमेंट्स आते हैं ये ऑकवर्ड नहीं लगते ऑकवर्ड कि हम कुछ ऐसा कर भी नहीं रहे हैं, लगते थे, हमें भैया भाभी बना रहे हैं? लगते थे पहले कि अरे यार ये क्यों ऐसे लिख रहे हैं ये वो, बट जब हमने पहला रील शूट किया, दूसरा शूट किया ना, तभी वो मैंने इतने सारे कमेंट पढ़ लिए, नाइस जोड़ी, नाइस जोड़ी, नाइस जोड़ी। तो मेरे को एक चीज़ समझाया गया कि इंडस्ट्री में जोड़ी चलती है, ठीक है। तो अगर हम लोग कपल रील्स बना रहे हैं तो दैट मीन्स कि वी आर जोड़ी, ठीक है। तो अब लोग हमें उसी वे में देख रहे हैं, ठीक है। और अक्सर हम लोग गाना भी कर रहे हैं तो वो वाइफ और हस्बैंड वाला रोल रह रहा है उसमें। गाने में क्या है, सैया पिया ये सभी है, राजा तो जी। हाँ, राजा जी ऑब्वियसली, रानी जी। तो अब लोगों के अगर कमेंट आ रहे हैं तो हम लोग का काम है एक्ट करना, परफॉर्म करना, तो हमने कभी उसको वियर्ड वे में लिया ही नहीं। वो हम मेरे लिए हमेशा कॉन्फिडेंस में, तो पॉजिटिव वे ही में काम किया है। व्हेन आनंद ऑफर्ड यू फॉर अ रील शूट, तो फर्स्ट टाइम ऐसे रील शूट का ऑफर आया तो कुछ ऐसा लगा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, एनी डाउट कि सडनली कर लिया, हाँ बोल दिया ठीक है कर पहले लेते से हैं? उसकी, एक तो उस टाइम पे उसकी प्रोफाइल मैंने देखी भी नहीं थी कि वो है कौन, ऐसा वाला सीन। पीपल मैं फ्रॉम यूपी डोंट नो हिम, आई थिंक, जहाँ तक मेरा, क्योंकि मैं भी नहीं देखा था कभी। हाँ। मैंने तुम्हारे साथ ही देखा। हाँ, थैंक यू सो मच। ये बोलने वाले बहुत कम है, लाइक मेरे सारे फ्रेंड्स उसको नहीं जानते थे, और इनफैक्ट मैं भी उसको नहीं जानती थी। मैंने कभी उसकी रील्स नहीं देखी थी, मैंने कभी उसका गाना नहीं देखा था, कभी मैं उसको जानती ही Same नहीं here. थी। बट जब मैं मिली वो अभी के थ्रू, अभी मतलब अभी तो मेरे लिए वो बताया था कि गॉड फिगर है वो तो मेरे लिए। तो अभी के थ्रू जब मैं उनसे मिली ना, तो मेरे और अभी और आनंद की, तीनों लोग की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई, ठीक है। और आनंद से जिस दिन मैंने उसके साथ रील शूट किया ना, ऑन दैट डे मैं समझ गई कि ये इंसान कैसा है। और वो इंसान अगर उससे मिलते हो इन फ्यूचर कभी भी, जैसे कि आप मेरे थ्रू उनको जाने हो, तो आनंद आई से। थिंक मेरे थ्रू कभी भी मिल भी लोगे, तो वो एक बहुत बहुत अच्छे इंसान है, ठीक है। Nice. बहुत अच्छे इंसान, दूसरा बहुत हम्बल इंसान। और आज तक हमारी लाखों फाइट हुई है, बट ऐसा नहीं है कि कभी वो रिश्ता टूटेगा हम दोनों जब का। मैंने पूछा था आनंद कौन है, मतलब ये कौन है, मैं तो नाम भी नहीं जानता था, तो मुझे बताया क्यों नहीं था? मैंने सोचा अब क्या ही रिप्लाई करूं, अपने से कुछ तो सोच ही लिया होगा, कुछ तो बन गया होगा ओपिनियन, जब मिलेंगे नहीं तो बना बता था, देंगे। फर्स्ट टाइम ऐसे देखा, बस यही पूछा ये है कौन, ये कौन है, ऐसा भी नहीं कुछ वैसा पूछा ये है कौन, इतना पूछा था ये कौन है। हाँ। एंड यू डिडंट रिप्लाइड, यू नो। मैंने कहा अब नहीं रिप्लाई करिए तो कुछ तो होगा ही। नहीं, तो मेरे को लगता है ना कि उसको लोग इसलिए पूछते हैं क्योंकि हमारी टॉपिक को एंटरटेन करवाने के लिए, कि अरे कुछ तो भाव मिले सामने से, कुछ तो ये लोग बोले बताएं। एक्चुअली But- देयर इज पास्ट ऑफ आनंद, हाँ। क्योंकि जैसे हमें पता चला, फिर बिहार के जो लोग मुझसे कनेक्टेड हैं, तो उन लोगों से पता चला कि आनंद का एक पास्ट है। हाँ जी। ठीक है। हाँ। एक बहुत बड़ा उस पास्ट है, पास्ट की वजह से, मैरिड उस एंड बहुत पास्ट सारी की चीज़ें। मैरिड, हाँ ऐसा शायद कुछ हाँ। है, ही वॉज मैरिड एंड डाइवोर्स्ड। नो, नहीं ऐसा है शायद, शायद लगा दिया तो। किसी लड़की के साथ में शादी हुई थी फिर डिवोर्स हुआ था, ऐसा कुछ हुआ था आनंद का? बिल्कुल भी नहीं, ये सब एक कोमल या फिर ऐसा कुछ नाम था। हाँ, उनके साथ उनका 1 या 2 साल का रिलेशनशिप था, 2 या 3 साल का, मैरिज और ओनली रिलेशनशिप, ओनली रिलेशनशिप, ठीक है। और ऐसा ही रहा है, उसके बाद ब्रेकअप हो गया इन लोगों का, और ऐसा कुछ लोगों रहा ने नहीं। कमेंट पता है क्या किया? क्या? पहले वाले भाभी से ये वाली भाभी ज्यादा अच्छी है। और ये भी कमेंट किया है कि ये वाली अच्छी नहीं है, पहले वाली अच्छी थी। अच्छा ये भी तो ये comment भी किया। कमेंट था, ऐसा नहीं है। और उनका पास जैसा भी रहा हो, जो भी है, पर आनंद बहुत अच्छे इंसान है। एंड डेफिनेटली मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी उनकी लाइफ से गई है जो भी उनकी लाइफ से गई है, उसको कसम से बहुत रिग्रेट होता होगा। ही इज़ वेरी वेरी नाइस गाय। शी वाज अनलकी राइट, या जो भी गई है। टोटली अनलकी,
लाइक उतना अच्छा लड़का किसी को भी मिल ही नहीं सकता है। व्हाट यू थिंक अबाउट दैट, मतलब ऐसा क्या लगता है तुम्हें, क्या लगता है तुम तो नहीं आगे लाइन मारने वाली हो आनंद को? नहीं, वो उसके साइड से हो सकता है, मेरे साइड से तो कभी नहीं। आई एम रियली, बहुत ज़्यादा मेरी उससे फाइट होती है, मेरी बिल्कुल 1 मिनट के लिए नहीं पटती है। हमारा रिश्ता सिर्फ उसकी वजह से चल रहा है, दोस्ती वाला भी, क्योंकि वो चला रहा है। मैं तो बहुत दुष्ट हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वो। इतनी पसंद ही नहीं है? नहीं, You are saying on मैं उस camera, ये तो जाएगा सब। मैं उसे उस नज़र से कभी नहीं देखती हूँ। वो मेरा आज बहुत, पता है क्या होने वाला है? जब ये रील जाएगी ना वो सोशल मीडिया बहुत अच्छा इंसान है। मेरा मतलब मेरे लिए वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। लाइक ऐसा है ना हमारा कि मैं उसको बिना, मतलब टॉम एंड जेरी हैं हम दोनों। ओके, पता है क्या होने वाला है? जब ये रील जाएगी ना सोशल मीडिया पे, जिन लोगों के मिथ्स है ना, भैया भाभी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, शादी कब कर रहे हो तुम दोनों, ये सारे जो कमेंट्स है ना, जब ये जाएगी कि उसकी तरफ से होगा, मेरी तरफ से तो बिल्कुल नहीं है, मैं तो सोच भी नहीं सकती, तो इन चीज़ों से लोगों का मिथ टूटेगा। हाँ जी। और थोड़ा सा मज़ा आने वाला है, कुछ नया, क्योंकि लोग अब देख ही रहे हैं कि चीज़ को रोज़ एक दूसरे के साथ में रील बना रहे हैं, तो लोगों का एक थॉट तो बन चुका है, एक चीज तो माइंडसेट हो चुका है, बट इस रील के बाद लोगों का माइंडसेट बदलने वाला है। तो आपका सवाल ही ऐसा था कि तुम कभी लाइन उसको दोगी ऐसा? यार मैं तो पूछूंगा नहीं तो काम कैसे चलेगा? मेरा बहुत अच्छा दोस्त है वो, और सब कुछ से हटके कि सपोज करो कि मान लो अभी जैसे तुमने बोला कि आनंद जो है, आनंद जैसा लड़का मिल ही नहीं सकता किसी को, इतना अच्छा लड़का है। अगर सपोज इन फ्यूचर आनंद प्रपोज्ड यू, तो व्हाट यू विल डू? आई से नो, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। अच्छा, डू यू थिंक कि कभी शायद ऐसा हो सकता है, कभी वो प्रपोज कर सकता है? वो मुझे बहुत मानता है, उसके इंटेंशंस मेरे को प्रपोज यू। हाँ, नो, ही माइट बी नो, ऐसी कोई सीन नहीं है। हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम लोगों का बस यही परसेप्शन रहा है कि हम लोगों को काम करना है, आगे बढ़ना है। चलो, जब शुरू हुआ था, जैसे तुम्हारा और आनंद का जब बॉन्ड शुरू हुआ था, जब एक दूसरे के साथ रील बनाना स्टार्ट किया, तो देखो क्या होता है ना, बहुत चीज़ें होती है। कुछ लोग पॉडकास्ट में आके बोलते हैं कि लड़की और लड़का एक अच्छे दोस्त नहीं हो सकते हैं, जब बहुत क्लोज हो जाते हैं तो ठीक है। जब शुरू हुआ था, उस शुरुआत के टाइम में तुम्हारी तरफ से तो मैं मान रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन फ्रॉम आनंद साइड कभी ऐसा लगा कि ही इज, मतलब कुछ भी प्लान कर रहा हो माइंड में कि नहीं, इस लड़की से मेरी शादी हो जाती, अच्छी लग रही है, मुझे इससे ये नहीं प्यार पता, हो जाता? मुझे ये नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि वो मुझे बहुत मानता है। नहीं किया कुछ नहीं है। नहीं किया कुछ नहीं, मतलब कि कभी ऐसा इतना ज़्यादा केयर किया, कभी पॉजिटिव होना, कुछ इस तरह की चीज़ें कभी कुछ फील हुआ? नहीं कि उस बंदे के मन में कुछ थॉट्स हो सकते हैं मेरे लिए, ऐसा कुछ कभी सामने से आया? उस बंदे के, वो पता है मेरा दोस्त अच्छा दोस्त क्यों है, क्योंकि उसको पता है कि मैं कैसी लड़की हूँ। उसको ना, मतलब इनसेक्योर होने की या पॉजिटिव होने की उसके पास नौबत ही नहीं आती है। ये मेरे को ऐसा फील। हाँ, होगा भी क्यों? हाँ, होगा भी क्यों, बट अगर आप ऐसा पूछ रहे हो ना, अगर मैं ऐसा कुछ करके आती भी हूँ कि भाई आज मेरा कहीं शूट था और हम लोग अभी साथ में ही काम कर रहे होते हैं, तो अब मेरा शूट हो रहा होता है और उसका कभी कभी नहीं रहता है शूट, तो हम लोग की बातें होती है। जब मैं आती हूँ ना सेट पे से, तो वो इनफैक्ट मेरे को बहुत बहुत प्यार से डील करता है कि अरे यार थक के आई, इतना अच्छा काम करके आई होगी, ये तो मतलब पता है कि ये लड़की थोड़ी सी ना गुस्से वाली, थोड़ी नटखट, थोड़ी बदमाश है, तो आते उसे थोड़ी पैम्परिंग करनी है। बहुत अच्छे से समझता है, और उसको नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं कैसी लड़की हूँ, मैं कैसे क्या वे होगा मेरा सबसे डील करने का। और मुझे कोई अच्छा लगेगा ना, तो मैं सबके सामने आके पहले बोलूँगी कि ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसा वैसा करके। चलो, आज तक कभी कोई बॉयफ्रेंड बना? मुझे तो नहीं लगता, नहीं, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट बता देना। टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं है, सबको लगता है, और सबको लगता है आनंदी बॉयफ्रेंड है। नहीं, वो तो सबको लगता ही है, कंफर्म 100% सबको लगता है कि आनंद बॉयफ्रेंड ही है। उसके पहले तक तो मेरा कोई ऐसा कुछ रहा ही नहीं है। इनफैक्ट लोगों के तो यहाँ तक थॉट्स हो जाते हैं कि जैसे अभी यू डिड सॉन्ग विद पवन सिंह, तो लोगों को लगता है आनंद ने दिलाया होगा। नहीं, ये लोगों के थॉट्स हैं, मैंने कमेंट्स वगैरह ऐसे मतलब चीजें आती हैं, वो तो मुझे पता है, मैं समझ रहा हूँ, आई एम फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री, आप समझ रहे हो कि ऐसा कुछ नहीं है। मेरे लिए एक चीज़ बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर है कि लोगों को ये समझना चाहिए कि जैसे जो उसका पास्ट रहा है ना, उसका शायद ग्रोथ जो हुआ है वो आनंद की वजह से था, ठीक है, और वो आनंद को फिर छोड़ दिया उसने, तो उसने यूज़ किया एक तरह से लोग देखे, क्योंकि आनंद के दिमाग में बिल्कुल था उस लड़की से शादी वादी करने का सीन, बट अगर सामने से धोखा मिल गया तो फिर आनंद एक होता है कि पहले बट योर माइंडसेट इज कि मुझे आनंद के थ्रू जाना ही नहीं है। मुझे, मेरा पहले से था, मैं वैसी लड़की ही नहीं हूँ कि मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत है, ठीक है। तो
लोगों का, अब ऑडियंस तो मुझे उसी नज़र से देखेगी कि अरे एक लड़की आई है तो उसको यूज़ की है, अब ये दूसरी लड़की इसके साथ रील बना रही है तो ये भी यूज़ कर रही आज से होगी, नजरिया बदल जाएगा ना ये भी यूज़ कर रही होगी। हाँ, आफ्टर दिस बट पॉडकास्ट। शूट के लिए हम दोनों की इतनी लड़ाइयाँ हुई हैं, इतने ब्लॉक अनब्लॉक हुए हैं कि हम नहीं बता सकते कैसे आपको। शूट के लिए मतलब? शूट के लिए इन द सेंस कि जैसे कि वो बहुत सालों से काम कर रहा है इंडस्ट्री में, तो वो बहुत सारे लोगों को जानता है, सारी चीज़ें जानता है। तो मैं ये जो मेरा कॉन्फिडेंस है ना इस चीज़ को लेके कि मैं काम अपने दम पे करूँगी और चीज़ें अपने दम पे करूँगी, तो उसको कहीं ना कहीं ये लगता है कि इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए आपको किसी ना किसी का तो हेल्प लेना पड़ेगा, आप अपने दम पे कुछ नहीं कर सकते हो। तो मैंने उसके इस परसेप्शन को रॉन्ग करने के लिए कितनी लड़ाइयाँ की हैं। मैंने कहा तुम्हारे कहने से, तुम देखो मैं तुमको करके दिखाऊंगी। हम लोग सेम घर में रील शूट करते करते इतनी फ़ाइट की हैं। उसने मुझे, मतलब एक होता है ना कि वो अपने आप, वो सही तो है, हर चीज़ में सही है, उसकी सोच ओपिनियन सब कुछ सही है, बट मेरी और उसकी माइंड, मतलब जो ओपिनियन होती है, जो हमारी सोच उसकी सोच बिल्कुल मैच नहीं होती है। तो वो मुझे उस वे में देखता था कि भाई मेरी ज़रूरत पड़ सकती है इसको, मतलब या she फिर might take help। हाँ, कि या फिर वो मेरे को ये बता रहा था कि 7 साल से उसका जो एक्सपीरियंस है, कहीं ना कहीं मैं भी वो चीज़ें एक्सपीरियंस करूँगी। बट मेरा ये है कि मैं जब वैसी इंसान ही नहीं हूँ तो मैं कैसे एक्सपीरियंस कर लूँगी। आई एम नॉट आनंद पांडे, माई पर्सनैलिटी, माई नेम, माई सेल्फ जानवी मिश्रा। तो मैं जब जानवी मिश्रा हूँ तो तुम्हारे साथ जो चीज़ हुआ है वो मेरे साथ कैसे हो जाएगा। और उसका ये था, और मैंने उसको ये चीज़ करके भी दिखाया। लाइक उसको लगा कि ठीक है तो तुम कर लो, करके दिखा दो। हमारे बीच ऐसे ऐसे चैलेंजेस हुए हैं, करके दिखा दो, हाँ, काम पाके दिखा दो। काम पाके मैं बिल्कुल नहीं सपोर्ट करूंगा, हाँ, तुम कोई काम पाके दिखा दो। ठीक है। और And you did this। हाँ, करके दिखाया। करके दिखाया। वाओ, नाइस जानवी। और बिना उसके सपोर्ट के ही करा है। हाँ, आज वो मैंने, तो दिख हाँ, रहा है बट लोगों को थोड़ा लगता है। आज तक, अभी तक मैंने जो भी काम किया है, एक काम हम दोनों ने साथ में किया है, अंकुश राजा जी के साथ। तो वो उसके पास आया था ऑफर, वो मेरे पास नहीं आया था। बट उसके अलावा, क्योंकि वो उसमें साथ था, तो उसके पास ही आया कि जानवी मैम को भी बता दीजिएगा कि उनका भी शूट है, ऐसे करके था। हाँ, लेकिन आज तक मैंने जो भी काम किया है, जो भी मेरा काम किया है, वो मेरे बेसिस पे डायरेक्ट मेरे पास ही आया है। हाँ, उसमें आनंद का कोई रोल नहीं। आनंद का मेरी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है कि मैंने भोजपुरी स्टार्ट उसकी वजह से किया था। उसने मुझे बताया था कि भोजपुरी रील्स बनाओ तो तुम आगे बढ़ोगी। इसके अलावा उसका कोई इसमें हाथ नहीं है कि भाई काम वाम दिलाने में। चलो, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू जानवी। थैंक यू वेरी मच एंड सेम टू यू। थैंक यू, अच्छा लगा मुझसे बात करके। बहुत अच्छा लगा। मैं हूँ ही अच्छा यार, बस मुझसे अच्छे नहीं हो आप। समझते। अरे दादा, हाँ क्यूट नहीं हो तुमसे अच्छा। नहीं, क्यूट की बात नहीं है, फ्लर्टी तो आप मुझसे अच्छे हो। अच्छा, हाँ, बट कैन यू फ्लर्ट मी? नो, नहीं कर पाओगी? नहीं, इट्स लाइक अ रोल, मतलब इट्स लाइक अ सिचुएशन। कैन यू फ्लर्ट मी इमीडिएटली? ऐसा मतलब कि मुझे शर्म आ जाए कुछ भी, या फिर मैं ब्लश कर जाऊँ। भोजपुरी में करूँ? करो। का हो तो हर गलिया तो रसगुल्ला नहीं है। अच्छा लगा यार, ये बहुत खतरनाक था। ब्लश कर गया आप? ब्लश कर गया मैं, गलिया तो रसगुल्ला नियन, मतलब हंसी भी आई मुझे। और हाँ, तो आप गोलू मोलू हो ना, तो अब आपको कैसे कोई फ्लर्ट करेगा। और अगर एक एक्टर को आप सिचुएशन दोगे तो वो उस सिचुएशन के लिए कभी मना नहीं कर सकता है। करेक्ट। हाँ, तो फिर मेरे को जो वे में सही लगा, मैंने मजा आया, रियली मजा आया। थैंक यू वेरी मच। वो जानवी पहले से अपने आप को बहुत बदल चुकी है, जो 7 साल पहले थी। बदल चुकी, 7 साल पहले मैं बहुत छोटी थी। हाँ, नेचर में नहीं बदला हुआ है, लेकिन जो स्किल्स चेंज हुई हैं, जो चीज़ें चेंज हुई हैं, जो बात करने का तरीका चेंज हुआ है, बहुत चीज़ें बहुत अच्छी हो गई हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। स्टूडियो कैसा लगा? स्टूडियो बहुत प्यारा है, लाइक आई रियली लव इट। रियली? या, मज़ा आएगा? बहुत मज़ा आएगा। चलो, थैंक यू सो मच थैंक आने के लिए। थैंक यू।